तेलंगाना में नई सरकार बनी है। सदन में तेलंगाना में आदिवासी यूनिवर्सिटी बनाए जाने को लेकर चर्चा हो रही है। सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी अपनी बात रखने के लिए खड़े होते हैं और चर्चा करते हैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की। जी हाँ, ये वही कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है जिसे बीजू जनता दल के राज्यसभा सांसद और एजुकेशनलिस्ट डॉक्टर अच्युत समंता ने बनाया है। सुनिए रूढ़ी जी क्या कहते हैं। A member of parliament in this house has a college जिसमें 80,000 ट्राइबल बच्चे पढ़ते हैं, क्लास प्राइमरी से लेकर के ग्रेजुएशन तक 80,000, जिनको कोई उनके लिए कहीं से उनको कोई फीस नहीं देना पड़ता है, उनका खाना, उनका कपड़ा। और सचमुच अगर मंदिर देखना है तो हमारे एक सांसद हैं अछूता जी, जो इनके भी मित्र हैं, उतनी बड़ी संख्या, चाहे उसके पीछे जो भी पृष्ठभूमि हो, लेकिन 80,000 ट्राइबल बच्चे इस देश में एक व्यक्ति पढ़ा रहा हो, मैं समझता हूं कि हमको अनुसरण लेना चाहिए। वो व्यक्ति और वो राज्य का भी जरूर उसमें श्रेय जाएगा, क्योंकि उस राज्य में 80,000 बच्चों को पढ़ाने वाला कोई विश्वविद्यालय, मंदिर देखना है तो वो विश्वविद्यालय जाके देखिए जहां गरीब छोटे छोटे बच्चे जो अपने कपड़े भी ठीक से नहीं पहन पाते हैं, वो 80,000 वैसे बच्चे वहां पढ़ते हैं। निःशुल्क खाना खिलाना, कपड़ा देना, और सचमुच वैसे लोगों को, और इस सदन के सदस्य दिखते भी नहीं है, बोलते भी नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। ऐसा भी नहीं है कि राजीव प्रताप रूढ़ी पहली बार सदन में डॉक्टर अच्युत समंता द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए काम पर अपनी बात रख रहे हैं। हमारे बीच में एक अछूता जी आए हैं जो उड़ीसा से हैं। ये 25,000 आदिवासी बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं, खिलाते हैं। उनके 10,000 बच्चे, इसी सदन के एक सांसद ऐसे हैं जिनके 10,000 आदिवासी बच्चे पिछले 3 साल से ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो हम सब लोगों को, वैसे लोगों को, जो हमारे सांसद मित्र 10,000 बच्चे जो आदिवासी हैं उनको निःशुल्क यहाँ प्रशिक्षण दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि मैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में गया हूं। इसके पहले भी रूढ़ी अच्युत समंता के काम को लेकर सदन में अपनी बात रख चुके हैं। वो खुद कलिंगा इंस्टीट्यूट जाकर वहां किए गए काम को देखे हुए हैं और प्रभावित हैं। जिस तरह से राजीव प्रताप रूढ़ी कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में किए गए काम, आदिवासी बच्चों के शिक्षा, दीक्षा और उत्थान को लेकर शिक्षाविद डॉक्टर अच्युत समंता द्वारा किए गए काम से प्रभावित हैं, उसी तरह मंगरुआ भी प्रभावित है। अच्युत समंता के बुलावे पर कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जाने का मौका मंगरुआ को भी मिला था। उस समय हमने न सिर्फ अच्युत समंता के गांव में, नीलिमा देवी सामंत के गांव में, यानी जो उनका पैतृक गांव है, वहां शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में जो काम डॉक्टर अच्युत समंता ने किया है उसको करीब से देखा, बल्कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में चलाए जाने वाले विभिन्न गतिविधियों को भी करीब से देखा। पेश है ये रिपोर्ट।
पिछले 4 दिनों से मंगरुआ उड़ीसा के भुवनेश्वर में कालिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में है। अच्युत समंता की परिकल्पना को करीब से निहार रहा है। अभी हम लोग चिल्ड्रंस पार्क में है। किस चिल्ड्रन पार्क इनॉग्रेटेड बाय श्रीमती शाश्वती बाल ऑनरेबल प्रेसिडेंट किट एंड किश। क्या परिकल्पना रही है पूरे कालिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस को लेके। 30,000 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ। गरीब परिवारों के बच्चे, आदिवासी बच्चे, अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर में हूँ। कालिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है ये, और दिल्ली में बैठा हुआ ये सुन रहा था कि एक सांसद है उड़ीसा के डॉक्टर अच्युत समंता। उन्होंने भुवनेश्वर में एक ऐसे विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी का निर्माण किया है जहाँ पे आधुनिक सुख सुविधाएं तो हैं ही, लेकिन 30,000 बच्चे ऐसे भी हैं जो कि देश के अलग अलग राज्यों से आते हैं और उनको अलग अलग तरह की शिक्षा दी जाती है। अभी हम लोग पीछे देख रहे थे, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी घूमे, बच्चों को खो खो खेलते देखा, बच्चों को वॉलीबॉल खेलते देखा। अभी जो हम लोग आए हैं वो ये देख रहे हैं कि यहाँ भारत सरकार बात करती है कुशल भारत कौशल भारत, और इससे बेहतर नमूना कुशल भारत और कौशल भारत का हो नहीं सकता। हमारे साथ मैडम है, यहाँ प्रशिक्षण देती हैं। जरा ये बताइए किस चीज़ का प्रशिक्षण चल रहा है, कितने बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं और क्या सिखा रही हैं आप? सर यहाँ पर 3 शिफ्ट होता है। मॉर्निंग शिफ्ट होता है और डे और इवनिंग शिफ्ट होता है। तो 3 घंटे का शिफ्ट होता है। 6 महीने तक हम लोग को ट्रेनिंग देते हैं आगे। ट्रेनिंग देने के बाद किस चीज़ का ट्रेनिंग देते हैं? हम लोग फर्स्ट ट्रेनिंग देते हैं सलवार शर्ट, सलवार पैंट और ट्यूनिक शर्ट, ट्यूनिक फ्रॉक और हाफ पैंट, हाफ शर्ट, फुल पैंट, फुल शर्ट, मैंने सब चीज़ का जो चीज़ उन लोग यूज करते हैं वो चीज़ का हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। इससे समझते हैं कि क्या नाम है गुड़िया आपका? आश्रिता बिरुआ। आश्रिता। अगेन आश्रिता का मतलब क्या होता है? आशीर्वाद। आशीर्वाद। हाँ। अच्छा, तो किसके आशीर्वाद से ये सब सीखने को मिला है? मैम को। मैम के? हाँ। मैम ने सब कुछ सिखा दिया? हाँ। क्या क्या सीख गई? ट्विनी फ्रॉक, पैंट, फुल पैंट, हाफ पैंट। हर बच्चा पढ़ता है। देश के अलग अलग हिस्सों से आया हुआ है, उड़ीसा के अलग अलग गांवों से आया हुआ है, लेकिन वो पढ़ाई भी करता है और हाथ में हुनर भी लेता है, और उस हुनर की बदौलत वो अपना भविष्य गढ़ेगा। यही गांधी का आत्मनिर्भर भारत है, यही गांधी का आत्मनिर्भर गांव है जिसको गढ़ने का प्रयास यहाँ चल रहा है। और ऐसे ही प्रयास देश के अलग अलग हिस्सों में भी होने चाहिए। देश के सारे 6 लाख गाँवों में होने चाहिए, तो ज़रूर भारत बदलेगा। हम लोग को भी यहाँ बहुत अच्छा लगता है। हम लोग का भी फैमिली चलता है। समंदर सर हम लोग को मैंने इतना सुযোগ दिए, मैंने बच्चे लोग का भी सेवा करने के लिए, मैंने हम लोग का भी मैंने बहुत अच्छा लगता है बच्चे लोग का काम करने में, बच्चे लोग के साथ। कालिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में जब आप घूमते हैं तो हर व्यक्ति एक व्यक्ति के प्रति समर्पित दिखाई देता है, और वो एक व्यक्ति है डॉक्टर अच्युत समंता, सांसद हैं, और उस व्यक्ति के समर्पण का ही परिणाम है कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जी जी। आगे कहाँ तक पहुँचना है? आगे बहुत है। हम लोग का तो सोच है बहुत आगे तक सार के इससे मैंने इससे हम लोग जाना चाहते हैं। अब आगे देखेंगे। ये चेहरे की हंसी देखिए और भारत का भविष्य देखिए। ऐसे ही हंसता मुस्कुराता भारत आपको दिखाई दे रहा है, और हर चेहरे पे हंसी है, हर चेहरे। बहुत खुश हैं यहाँ हम लोग काम करके ही बहुत खुश हैं। तो समंता सर का हम लोग बहुत आभारी हैं। बहुत आभारी है ना। हम लोग भी आभारी हैं कि कम से कम वो कुछ कर तो रहे हैं, लोगों के जीवन में बदलाव कुछ करते हैं। हम लोग भी जो यहाँ जो एम्प्लॉय काम करते हैं ना, हम लोग के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। धन्यवाद। जी जी। तो ओलंपियन से लेके इंटरनेशनल प्लेयर यहाँ बहुत बच्चे पढ़ते हैं, और उनको सारे साधन प्रोफेसर सामंत की तरफ से दिया जाता है। एक अगर कोई बच्चा है जो कि अच्छा खेलता है, उसके पास साधन नहीं है आगे बढ़ने के लिए, उनको जो प्रमोट करते हैं, उनको जो साधन चाहिए, पैसा चाहिए, उसको सब अच्युत सामंत जी की तरफ से मिलता है। और आप उसको ज़मीन पर उतारते हैं?
हम लोग का कहा है, हम लोग का सौभाग्य है कि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में हम लोग है। इससे पहले तो मैं 6 जगह पे काम कर रहा था, लेकिन यहाँ सामंत जी का जितना समर्थन मिला, और यहाँ हमारा एक स्पोर्ट्स टीम है। आप जाएंगे यूनिवर्सिटी में 1-2 स्पोर्ट्स टीचर नहीं होते, हमारे यहाँ 250 स्पोर्ट्स स्टाफ है, कोचेस है, जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन में बच्चों को तैयार करते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तो है ही, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस भी है। वहाँ 30,000 बच्चे अलग अलग न केवल उड़ीसा के बल्कि अलग अलग राज्यों से आदिवासी बच्चे आए, उनके लिए इस लाइब्रेरी में क्या? देखिए, एक साथ ही 2 यूनिवर्सिटी है, एक किस यूनिवर्सिटी और एक किट यूनिवर्सिटी। सर हमेशा बोलते हैं, हमारा फाउंडर सर जो ऑनरेबल फाउंडर अच्युत समंत सर किट एंड किस के हैं, वो हमेशा बोलते हैं एजुकेशन इज़ द थर्ड आई ऑफ ए चाइल्ड। सो ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे किस में 30,000 बच्चे पढ़ते हैं, वो रहना खाना पीना एजुकेशन के साथ, और किट में एलाइड पीपल पढ़ते हैं, वो सबको पता है। लेकिन ये है मुद्दे की बात, ये है कि किस के बच्चे जो मेरिटरी स्टूडेंट है किट में पढ़ते हैं, सारे विंग के लिए उनके पास रिजर्वेशन जो भी है, लॉ में पढ़ सकते हैं, मैनेजमेंट, मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, और उसके बाद पढ़ाई के बाद वोकेशनल में भी है। और पढ़ाई के लिए अगर लाइब्रेरी पढ़ाई के लिए सुविधा पूछेंगे तो हाँ, ये किस के स्टूडेंट में यहाँ आके पढ़ते हैं। यहाँ के ये वही तुलसी चौरा है। हर हिंदू के घर में एक तुलसी चौरा होता है, और ये वही तुलसी चौरा है। और ये डॉक्टर अच्युत समंता, पूर्व राज्यसभा सांसद, वर्तमान सांसद का पैतृक आवास है। कालारा बंका के रहने वाले हैं और पूरे गांव को स्मार्ट विलेज में तब्दील कर दिया। लेकिन ये वही मकान है जहां उनका जन्म हुआ था, और हम लोग उस पैतृक मकान में हैं। यही उनका पैतृक मकान है, डॉक्टर अच्युत समंता लोकसभा सांसद जी। कालारा बंका को पूरा स्मार्ट विलेज में तब्दील कर दिया है, और हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं वो पैतृक आवास है। इस पूरी व्यवस्था के व्यवस्थापक से जरा समझते हैं जी, बताइए। ये उनका पैतृक निवास है जी। उनके पिता अनादि चरण सामंत जी, माँ लीलिमा रानी देवी जी, उनके वो सुपुत्र हैं जी, और इन लोग 7 भाई बहन हैं। जी, और अच्युत बाबू तो सबसे छोटे भाई है। इति रानी मैडम जो है वो सबसे छोटे बहन है, और एक घर में थे, और वो झोपड़ी घर था, जी। पुआल का एक घर था, जैसे बड़े गांव में रहता था पहले। और वो पुआल का घर, टूटा फूटा घर, उसी में ये लोग रहते थे। पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, और उन्हीं पुरखों की माटी पे हम लोग बैठे हुए हैं, उसी पैतृक आवास में बैठे हुए हैं, और इन्होंने पूरे कालारा बंका गांव को एक स्मार्ट विलेज में तब्दील कर दिया है। एक नज़र थोड़ा सा इस घर में छोटा सा घर है सर जी। ये देखिए, छोटा रूम है उनका, इसी में सर रहते हैं, है ना। आज भी आने से यहीं वो रहते हैं, आज भी आने से छोटा रूम है, एक खोलते दो। आज भी जब गांव में आते हैं यहीं रहते हैं। तो यही वो कमरा है। कभी रहा होगा पुराना मकान, झोपड़ी जैसे पैतृक मकान पर गाँवों में होते थे, लेकिन धीरे धीरे डॉक्टर समंता ने इसको संवारा है। अपने पूरे गांव को तो समृद्ध किया ही है, संवारा ही है, उसके साथ ये घर भी बदला है, लेकिन आज भी बुनियाद वही है, जहाँ से निकलकर कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के जरिए देश के 30,000 आदिवासी बच्चों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। और 30,000 जब कहता हूँ तो मिनिमम मान के चलिए कि 90,000 परिवार प्रत्यक्ष रूप से, जैसे जैसे ये बच्चे बदलेंगे वैसे वैसे वो परिवार बदलेगा। उस बदलाव की बुनियाद इसी मकान में रखी गई थी।